स्वामी जी, विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो बच्चों की ग्रोथ पर भी तो असर पड़ता है। इसलिए जो बच्चे डेफिशिएंसी के शिकार हैं उनकी हाइट और ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? देश का हर बच्चा आपके गुरुकुलम की तरह हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेटियों ने कठिन कठिन आसन तो बहुत कर लिए। चलो बेटियों, शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, हलासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये पूरा पैकेज करो। चलो सर्वांगासन, कुछ सर्वांगासन करो, कुछ हलासन करो, कुछ चक्रासन करो, कुछ पश्चिमोत्तानासन। ये तो गोनमनासन ही कर देती है सीधा। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और ये ताड़ासन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा, बच्चों को दूध दही अच्छा दिया करें। आजकल तो हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन और बॉर्नवीटा या अलग अलग प्रकार के पोषक आहार के नाम पर डब्बा बंद जो पदार्थ खा रहे हैं, ये सब घपलेबाजी है। हमारे हनुमान जी, शिव जी कितने बलवान थे, उन्होंने कॉम्प्लॉन खाया था और नेक्स्ट बॉर्नवीटा लिया था। अरे स्वामी जी, हम उल्टे रटके हुए तो आप हंसा रहे। तो ये जो है वापस अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। तो जितना मुमकिन हो कोशिश कीजिए कि नेचुरल सोर्स से तमाम विटामिन तलाश कीजिए, प्रोटीन तलाश कीजिए। चलिए, कहीं कोई मुश्किल हो गई है, कहीं सफ़र में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह फंस गए हैं कि डिब्बा बंद की ज़रूरत है, उतनी छूट स्वामी जी ने आपको दे रखी, लेकिन कोशिश कीजिए कि नेचुरल सोर्स से आपको ये सारी चीज़ें हासिल हो जाए। स्वामी जी, हम शरीर में विटामिन मिनरल की कमी को दूर करने की आज बात कर रहे हैं, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद शरीर में कई तरह की डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, कई तरह की चीज़ें बॉडी में कम होने लगती हैं और बढ़ती उम्र के साथ शरीर में न्यूट्रिशन भरपूर एनर्जी देते रहें, इसके लिए उम्र दराज जिनकी उम्र बढ़ रही है उनको और क्या क्या करने की ज़रूरत है? उनको ज़ाहिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी होगी। तो वो एक गाजर की जगह 2 गाजर खाएं। हमारे सुपर फूड कहा जाता है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना, 2-2, 4-4, ये मुनक्का, अंजीर, खजूर, फिर अलग अलग प्रकार के जो मगज बोलते हैं ना, इनका सेवन करना चाहिए। 2-2, 4-4 ही ले, ज़्यादा नहीं। कुछ तो पूरा इतना ऐसे कटोरा भर करके नहीं खाना ड्राई फ्रूट्स का, 2-2, 4-4 खाएं। हाँ, ऐसे तो ये थोड़ा थोड़ा ये खाते रहें। हमारे बच्चे यही खाते रहते हैं। क्या ज़बरदस्त एक्सेंट में है ये बच्चे हैं, इधर भी, दाई तरफ भी, बाई तरफ भी। इधर आओ बाबू, आज आप लोग कुछ ज़्यादा ही कर लिया, अब आप लोग ये खाओ। अब ये खाओगे तो पोषण पूरा मिलेगा, सबको बांट दो। हाँ, बांट के खाना चाहिए। केवला भवती केवलादि। तो देखो, बुढ़ापे में एक तो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, थोड़े थोड़े फ्रूट्स खाने चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो किनोवा है उसको सुपर फूड बोला जाता है, बाजरा रागी को सुपर फूड बोला जाता है। किनोवा भी फैशन में सुपर फूड बोला जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स जो है सुपर फूड। हमारे यहाँ च्यवनप्राश, ये अमृत रसायन, ये बालप्राश। इधर आओ बाबू, आप लोग खाना है। हाँ, बालप्राश ये हर ऋतु में खाया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं च्यवनप्राश, अमृत रसायनी, बालप्राश ये खाली सर्दियों में खाया जाता है। तो बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था ना, तो ये च्यवनप्राश और ये अमृत रसायन ये ठंडा है। ये जिनकी कफ की प्रकृति है उनको, और ये जिनकी पित्त की प्रकृति। तो उम्र दराज लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए और घर के दूसरे लोगों को भी उनका ख्याल रखना चाहिए जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। और इसलिए भी उनका ख्याल रखिए कि उनके लगाए पेड़ों की छांव में आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हर उम्र के लोगों को पेड़ भी लगाना चाहिए। स्वामी जी, अब बारी है एक पौधा सेहत के नाम। एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगने वाला है? पाचन को अच्छा रखने वाला लगा रहे हैं। एक तो आंवला है जिससे विटामिन सी मिलता है, और एक है ये भूमि आंवला, ये बड़ा जबरदस्त है। इसमें छोटे छोटे, अभी हमारे कैमरामैन को क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, ये छोटे छोटे इसके नीचे आंवले जैसे लगे हुए हैं, इसलिए इसको भूमि आंवला कहते हैं।
ये भूमि आंवला लीवर को इतना स्वस्थ बना देता है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, और जिनको भूख नहीं लग रही उनको भूख नहीं लगती, तो ये अपने घरों में ही लगा लें भूमि आंवला। आगे हम पुनर्नवा मकोई के बारे में बताएंगे। ये खिला करके तो हमने पूरी दुनिया के जो डॉक्टर, पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, WHO नहीं कर पाया, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस का इलाज, लिवर फेलियर को हमने बचा दिया। 50 लाख रुपए लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लगते हैं, वो बच जाएंगे जो भूमि आंवला का सेवन करेंगे। आगे हम पुनर्नवा मकोई के भी गुण बताएंगे और हमारा संकल्प है एक भी व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, एक भी व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। ये आयुर्वेद की विरासत ऋषियों से हमने पाई है, वो हम इंडिया टीवी पर एक पौधा एक पेड़ सेहत के नाम इस अभियान में हम बताते रहते हैं। इनके गुणधर्म अपने घरों में जरूर ये पौधे लगाएं। ठीक है स्वामी जी, अब अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्योंकि एक और मिशन हमारा है स्वामी जी जो फैक्ट चेक का है, लोगों को गलत चीजों से बचाना, झूठी बातों से बचाना। एक दावा स्वामी जी सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है कि सिर दर्द होने पर सिर दर्द की दवा लेने के बजाय 10 से 12 बादाम खा लें और इससे सिर दर्द छू मंतर हो जाएगा। ये दावा सही है या गलत है? एकदम सही दावा है कि बादाम पीस करके खा ले और रोज सुबह सुबह खा ले तो सिर दर्द होगा ही। बादाम और अखरोट दोनों भी खा सकते हैं, नहीं तो अकेला बादाम भी इसमें पर्याप्त है। और बादाम रोगन, बादाम का जो तेल है वो नाक में और डालने तो परमानेंट इलाज हो जाता है सिर दर्द का। और जो पेन किलर खाते हैं हम सिर दर्द के लिए, धीरे धीरे उससे हमारी मेमोरी लॉस होता है और उससे भूलने की बीमारी, और आजकल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग एपिलेप्सी से लेकर के और डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे रोग, पार्किंसन जैसे रोग हो रहे, उससे भी बच जाएंगे। तो ये दावा सही है, एकदम भ्रामक नहीं।